नमस्कार दोस्तों, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। उनके दो सिपासलार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं। हाँ, सत्येंद्र जैन इस वक्त बाहर है क्योंकि वो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर हैं। लेकिन अब उनका तीसरा भी सेनापति, जो इस वक्त उनके सबसे नज़दीक था, उनका प्रमुख रणनीतिकार था, वो जेल में जाने की तैयारी कर रहा है। उसको ईडी उठा ले गई है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, ये आपको पता है कि जब ईडी किसी को अरेस्ट करती है तो वो तभी किसी पर हाथ डालती है जब उसके पास पक्के सबूत और गवाह होते हैं। हमने ये भी देखा है कि ईडी की गिरफ्त में आया हुआ आदमी, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, बड़ी आसानी से बेल नहीं ले पाता है। अदालत उसको जमानत देती ही नहीं है। मनीष सिसोदिया आज जमानत मांग रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी लोअर कोर्ट जा रहे हैं, वो बार बार जा रहे हैं। और उनके पास इस देश के सबसे अच्छे वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल। इसके बावजूद वो जमानत नहीं ले पा रहे हैं। और जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो रवैया है वो सरकार के खिलाफ है, लेकिन फिर भी उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, ईडी की वजह से, ईडी क्योंकि पूरे सबूत और गवाह मिलने के बाद ही अपने आरोपी पर हाथ डालती है, क्योंकि ईडी जानती है जो राजनीतिक नेता हैं वो विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, उसको बदनाम कर सकते हैं और उसे कोर्ट से भी झाड़ मिल सकती है, इसलिए आसानी से हाथ नहीं डालती। अगर ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है तो फिर सबूत और गवाह उसके पास हैं, क्योंकि केजरीवाल के पास जो भी नेता हैं वो कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं। राजा हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई इस देश में कट्टर ईमानदार पैदा हुआ है, सत्यवादी पैदा हुआ है, तो केजरीवाल है और उसके नेता हैं। चाहे वो मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं या तोमर थे जो फेक डिग्री वाले थे, लेकिन केजरीवाल ने सर्टिफिकेट दे दिया था कि उनकी डिग्री सही है। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के भी कागज़ चेक किए हुए। वो कहते हैं बेगुनाह है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, पर अदालत हमारी देश की जो है वो गुनाहगार मानती है, तभी उनको जमानत नहीं दे रही है। अब वो संजय सिंह को भी बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन अदालत क्या करने वाली है वो देखने वाली बात है। दोस्तों, मोदी और भाजपा केजरीवाल और उसके नेताओं के पीछे लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, और एक विशेष रणनीति के तहत लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें केजरीवाल को निपटाना है। दोस्तों, जैसे शतरंज में राजा को हराने से पहले, मारने से पहले उसके प्यादों को एक एक करके निपटाया जाता है, ताकि राजा अपनी रक्षा ही ना कर पाए, उसकी सिक्योरिटी में कोई ना बचे। ऐसा ही मोदी कर रहे हैं। वो केजरीवाल के एक एक करके प्यादों को जेल भेज रहे हैं, हटा रहे हैं रास्ते से। वो जानते हैं कि केजरीवाल ही गुनाहगार है असली, ऐसा नहीं है। उनको पता है कि असली गुनाहगार यही आदमी है, इसने ही सारा खेल रचाया हुआ है, लेकिन वो सीधा उस पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। पहले वो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अब संजय सिंह, इसके बाद और भी किसी का नंबर लग सकता है। देखते हैं किसका नंबर लगेगा। केजरीवाल का नंबर लगना तय है, लेकिन कब लगेगा पता नहीं। उससे पहले कुछ और लोगों का भी नंबर लग सकता है, क्योंकि ईडी और सीबीआई के रडार पर सिर्फ ये लोग नहीं थे, और भी बहुत से नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो सीबीआई के रडार पर हैं। जो गलती मनीष सिसोदिया ने की वही संजय सिंह ने की। मनीष सिसोदिया लगातार ये कह रहे थे कि अगर मैंने घोटाला किया है तो मुझे गिरफ्तार करो, मेरी जाँच करो। मोदी जी ने उसकी बात मान ली, उसकी जांच करवाई, शराब घोटाले की जांच हुई और उसमें लोग पकड़े गए और मनीष सिसोदिया ही पकड़ा गए। वो कह रहा था मुझे जेल भेज दो, अगर मैंने कोई घोटाला किया, गुनाह किया, मोदी जी ने जेल भेज दिया। अब यही गलती संजय सिंह कह रहे थे। वो बार बार इन्विटेशन दे रहे थे ईडी को, मेरे घर आओ, मैं आपका स्वागत करने को तैयार हूँ। ईडी पहुँच गई। अब एक आदमी बार बार इन्वाइट कर रहा है, बुला रहा है, प्यार से बुला रहा है कि आइए मेरे घर आइए, तो ईडी आ गई उनके घर, चली गई, जांच की और अरेस्ट करके ले गई। क्योंकि ईडी ने कहा आपके घर तो हम आए, अब हम हमारे घर चलिए आप, और ईडी ले गई। दोस्तों, केजरीवाल भी इसके पीछे हैं। वो भी बार बार कहते हैं कि मेरे नेता ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, अगर किसी को शक है, अगर लगता है इन्होंने घोटाला किया तो इनकी जांच करो, इनको जेल भेज दो। और मोदी जी वही कर रहे हैं, इनकी जांच कर रहे हैं और इनको जेल भेज रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल भी यही चाहते हैं कि उनकी जांच हो और जेल भेजा जाए। केजरीवाल को पूरा भरोसा है कि मेरा नेता और मैं कहीं फंसने वाले नहीं, मेरी पार्टी कहीं फंसने वाली नहीं है, क्योंकि हमने जो पैसा
इस घोटाले से कमाया था वो सारा खर्च कर दिया। इसलिए वो कहते हैं पैसा तो पकड़ा नहीं जा रहा। पैसा कहाँ है? पैसा दिखाओ। आप कहते हो घोटाला किया, लेकिन पैसा कहाँ है? पैसा तो आपने 1 रुपया नहीं पकड़ा। तो उनको पूरा भरोसा है जब पैसा ही नहीं है तो ये ईडी और सीबीआई मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। दोस्तों, अगर कोई आदमी किसी हलवाई की दुकान पर जाए और वहाँ पर बर्फ़ी के 4-5 पीस उठाकर चोरी से खा ले, हलवाई बाद में इल्ज़ाम लगाए कि इसने मेरे बर्फ़ी के पीस उठाकर चोरी से खाए हैं, 4 पीस 5 पीस, तो वो आदमी कहेगा दिखाओ कहाँ पीस, क्योंकि वो तो वो खा चुका है। उसकी जेब देखी जाएगी, उसका थैला देखा जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वो आदमी गलत फहमी में है। लेकिन दोस्तों, मोदी अलग किस्म के नेता हैं। वो उस आदमी को ले जाएंगे और हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे और डॉक्टर कहेंगे इसकी एंडोस्कोपी करो, और एंडोस्कोपी करके उसकी रिपोर्ट निकाल कर डॉक्टर की दिखाएंगे, देखो इसके पेट में ये बर्फ़ी के पीस हैं, इस हलवाई के खाए। वो ऐसा ही कर रहे हैं। पैसा ये सब लोग खा चुके हैं, खर्च कर चुके हैं। चुनाव में, गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में पैसा नहीं है, ये सही बात है। लेकिन दोस्तों, पैसे की ट्रांजैक्शन तो है, वो मनी ट्रेल तो है कि पैसा कहाँ से आया था, कहाँ गया था, कैसे खर्च हुआ, वो सारा ईडी के पास है। तो उससे कैसे इनकार कर सकते हैं केजरीवाल? और अदालत यही तो देख रही है। जब ईडी जाती है उनके पास लेकर, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह को लेकर जाएगी, तो अदालत पूछती है क्यों ले आए इनको, क्यों पकड़ा हुआ है? तो ये लोग कहते हैं कि जनाब हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो बेगुनाह हैं, ये लोग हमें ज़बरदस्ती पकड़ के ले आए, हमारे से बदला लिया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। तो जज साहब पूछते हैं बताओ भाई ईडी वालों, सीबीआई वालों, कहाँ से क्यों ले आए इसको उठा के, क्यों ले आए इन बेकसूर लोगों को? तब ईडी दिखाती है जनाब ये देखिए, ये सबूत हैं, ये गवाह हैं। फिर जज साहब कहते हैं जाओ ले जाओ इनको, बंद करो जेल में, और ये जेल में सड़ रहे हैं। अब संजय सिंह का भी नंबर आ गया, हाँ केजरीवाल का भी आने वाला है, कब आएगा पता नहीं। केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता, ये सभी नेता ये कहते हैं कि ये घोटाला फर्जी है, हवा हवाई है, हमें ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर घोटाला फर्जी है, हवा हवाई है, तो इस घोटाले में 15 लोग क्यों अरेस्ट हो रखे हैं, क्यों उन्हें जेल में डाला हुआ है, अदालतों ने डाला हुआ है? आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सरकार सिर्फ किसी को अरेस्ट कर सकती है, उसके खिलाफ जांच कर सकती है, चार्जशीट बना सकती है, लेकिन जेल में नहीं डाल सकती। जेल में जो सरकार डाल सकती है वो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डाल सकती है। देश की सुरक्षा को जिनसे खतरा है, चाहे आतंकवादी हो, जो गैंगस्टर हो, उनको सरकार डाल सकती है 6 महीने के लिए, साल के लिए। लेकिन जो ऐसे मामले हैं, किसी ने घोटाला किया है, कोई चोरी की है, कोई और कुछ किया है, तो उनको जेल में डालने का काम सिर्फ अदालत करती है। मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, उनको सरकार ने जेल में नहीं रखा हुआ, अदालतों ने रखा हुआ है। और हमारे देश की जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है। और ख़ास तौर पे जब आपके पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील हो, कपिल सिब्बल जैसे वकील हो, तब आपको कोई गलत केस में, झूठे केस में फंसा ही नहीं सकता। ये लोग तो आपको सच्चे केस से भी बचा सकते हैं, तो झूठे केस की तो कोई अहमियत ही नहीं है। दोस्तों, वास्तव में जो 15 लोग ईडी और सीबीआई के जाल में फंस चुके हैं शराब घोटाले में, उनमें से 3 लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से इस मामले में पैसा लिया गया है। जो इस मामले में सबसे बड़े गवाह हैं वो है दिनेश अरोड़ा। उसने बताया है कि उसकी पहली मुलाकात संजय सिंह से हुई। संजय सिंह ने उन्हें केजरीवाल से मिलाया, सीएम हाउस में उसकी मीटिंग हुई और संजय सिंह ने ही उसे मनीष सिसोदिया से मिलवाया। मनीष सिसोदिया को उसने पैसे दिए। दोस्तों, वो सारा जितना भी मनी ट्रेल है वो सब पकड़ा जा चुका है, इसलिए संजय सिंह बुरी तरह फंस गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, वो अलग बात है। एक बात और दोस्तों, अगर ये केस फर्जी है तो उसमें 15 लोग कैसे पकड़े गए हैं? फिर इसमें सरकारी गवाह कैसे बन गए? क्योंकि सरकारी गवाह कोई सरकार नहीं बनाती, सीबीआई ईडी नहीं बनाती, ये अदालत की अनुमति से परमिशन लेकर बनाए जाते हैं। सरकार ने परमिशन दी है इन लोगों को, अप्रूवर बनाया है, तभी ये सरकारी गवाह बने और ये अदालत की मर्जी से बने हैं। दोस्तों, पहले ये सीबीआई के सरकारी गवाह बने, अब ये ईडी के भी सरकारी गवाह बन गए हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है, अगर इस घोटाले का पैसे का फ़ायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है
तो उसको भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि आम आदमी पार्टी भी गुनाहगार बने, उसको भी आरोपी बनाया जाए, उसको भी सज़ा मिले। आम आदमी पार्टी का मतलब है केजरीवाल और उसके और भी नेता। दोस्तों, मामला बहुत गंभीर हो रहा है। ये जो शिकंजा है केजरीवाल पर धीरे 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 कसता जा रहा है और केजरीवाल को इसका एहसास है। उनको रात को नींद नहीं आ रही होगी क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं जो शिकंजा सीबीआई ईडी का धीरे धीरे उनकी गर्दन पर कस रहा है, वो उसको महसूस कर रहे होंगे। वो जान रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं उस वक्त की जब उनको पकड़ा जाएगा, जब वो जेल जाएंगे। और मुझे लगता है वो अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, केजरीवाल की ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई है। उनकी ताकत थी कि पूरे देश में फैलना है, फैलाव करना है, हर राज्य में जाना है। लेकिन दोस्तों, हर राज्य में जाने के लिए आपको पैसा चाहिए, हर जगह चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। एक राज्य में रहकर अगर आप दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, जबकि आप एक छोटी पार्टी हैं, तो वही आपकी ताकत, वही कमज़ोरी बन रही है। क्योंकि केजरीवाल को इसके लिए पैसा चाहिए था और पैसा जुटाने के लिए ये सारे घपले घोटाले किए गए। और केजरीवाल सिर्फ एक घोटाले में नहीं फंस रहे हैं, कई घोटालों में फंस रहे हैं। अभी वो बंगले घोटाले में भी फंसने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी इनके पास बहुत सारे गवाह आने वाले हैं। जो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स हैं वो बंगले घोटाले में फंसने वाले हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं बंगला बनाने में, हेरा फेरी की गई है, झूठ बोला गया है, चोरी की गई है। और जो भी किया गया है वो केजरीवाल के लिए किया गया है। इसलिए जब वो गवाही देंगे कि हमें क्यों करना पड़ा, किसने करवाया, तो केजरीवाल वहाँ भी फंसने वाले हैं। केजरीवाल फर्जी डिग्री घोटाले में भी फंसने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी की डिग्री को वो फर्जी बता रहे थे। अब यूनिवर्सिटी बुलाकर पूछ रही है, बताइए कहाँ से फर्जी है। केजरीवाल के खिलाफ पैनिक बटन घोटाले की जांच चल रही है, डीटीसी बस घोटाले की जांच चल रही है, जल बोर्ड की घोटाले की जांच चल रही है, और भी कई घोटालों की जांच चल रही है। तो केजरीवाल बचने वाले नहीं हैं। दोस्तों, देखते हैं कब सीबीआई और ईडी का शिकंजा केजरीवाल को अपनी गिरफ्त में लेता है। ज़्यादा दिन नहीं है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन लेगा जरूर। देखते हैं दोस्तों वक्त कब आता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।